चलिए बच्चों, अब आपको हम ले चलते हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक में। 9th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी। आप देख सकते हैं कि 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत, आकार और स्थिति, इसके बारे में है। इससे पहले मैंने 9th से पहले 10th क्लास की पूरी ज्योग्राफी मैंने इन शॉर्ट में दे दिए हैं वीडियो बना के, और आप बोलिएगा तो इसको मैं डिटेल में अब पढ़ाऊँगा। ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम मिलने लग गया है तो मैं अब डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर। थोड़े लंबे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सही से पढ़ेंगे। और ये देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो भी बन सकते थे। टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 31 क्वेश्चन हो। कितने हो रहे हैं? 31 क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं और मैंने एक एक चीज को बारीकी से पढ़े हैं, नंबर डाले हैं। और मैंने ऐसे नहीं बनाए हैं इसको, बहुत सारे पेपरों को पढ़ के एनालाइज करके बनाए गए। ठीक है। तो देखिए, नाम से क्या पता लग रहा है? भारत का आकार और स्थिति। तो भारत, पूरे वर्ल्ड में भारत की क्या स्थिति है, भारत का कौन सा आकार है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, यहाँ कौन सी रेखा गुजर रही है, किस रेखा के बीच में है। ठीक है। यहाँ इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत संसार की अत्यंत प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। मतलब बहुत पुरानी संस्कृति भारत की है। पिछले 50 वर्षों में भारत के पिछले 50 वर्षों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से चहुमुखी प्रगति की है। तकनीकी, कृषि, उद्योग, सर्वांगीण आर्थिक विकास के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई। भारत का विश्व इतिहास में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। छोटी सी बात है, इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है और ये क्वेश्चन बनता है कि भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध। कौन सी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। अब ये जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध कैसे कहता है उत्तरी गोलार्ध। देखिए, वर्ल्ड के मैप को 4 भागों में बांटा गया है। देखो, एक ये है और एक ये है। ठीक है। ये जो हमारा है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये जो ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इसको जाती है। ठीक है। और इसको जो बोलते हैं, एक ये ऐसे बांटा गया, ये एक लाइन हो गया। देखिए, ये हो गया, ये हो गया ईस्ट। ईस्ट इधर हो गया। ठीक है। वेस्ट इधर हो गया। ठीक है। नॉर्थ इधर हो गया और साउथ हो इधर हो गया। अब कई बच्चों को इसके बारे में भी दिक्कत होती है कि हम ईस्ट इधर ही क्यों ले, या ईस्ट इधर ही, वेस्ट इधर ही क्यों ले। देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि ईस्ट इधर क्यों ले, क्योंकि पृथ्वी हमारा इस तरह से घूमती है। कैसे घूमती है? इधर से इधर घूमती है, इधर। ठीक है। मान लीजिए सन इधर। ठीक है। ठीक है। सन इधर, ये क्या है? सन है, ये सन है। ठीक। और पृथ्वी इधर से घूमती है। जिधर सन होता है उधर ही हमारा क्या होता है? ईस्ट होता है। और जस्ट उसके बैक में क्या होता है? इधर तरफ वेस्ट हो गया। अब आप सन की तरफ फेस कीजिए, तो आपका फेस इधर हो गया। ठीक है। इधर आपका फेस हो गया। इस साइड उल्टे हाथ, लेफ्ट में, क्या बोला? लेफ्ट में क्या है? आपका नॉर्थ है। और राइट में क्या है आपका? राइट में क्या है आपका? राइट में आपका साउथ है। तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब बात आया कि नॉर्थ में कैसे हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे हैं? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे हैं। देखिए, ये इधर, इधर वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ये इस लाइन के इधर जो हो गया वो साउथ। तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। और इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, यानी ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, इस लाइन के जितने भी ऊपर जितने भी एरिया है, ये क्या है? नॉर्थ है। तो ये जब नॉर्थ है तो भारत कहाँ है? तो भारत, आप देखिए, यहाँ है। कहाँ है भारत? भारत यहाँ। ठीक है। दिखा रहे हैं आपको, भारत यहाँ पे। ठीक है। और मैंने बोला इस लाइन के ऊपर क्या है? नॉर्थ है। तो भारत तो इधर ही है, तो ये उत्तरी गोलार्ध किसमें है? नॉर्थ। ठीक। पहला क्वेश्चन 8.4 साउथ में है। भारत का साउथर्न पार्ट है 8.4
साउथर्न पार्ट क्या है 8.4, सॉरी 8.4 साउथर्न पार्ट है, ये वाला कट ये रेखा, और ये वाला पे 37.6 नॉर्थन पार्ट है, भारत का नॉर्थ है, लेकिन ये है किसमें, ठीक है। अब ईस्ट की बात करते थोड़ा सा, ईस्ट इधर आ जाइए, तो ईस्ट में यहाँ देखिए 97.25 ईस्ट है, ठीक है, ये लाइन, ठीक है, और यहाँ 68.7 ये वाला लाइन, ये क्या है 68.7, तो ये दोनों ईस्ट में, कहाँ पे है, ईस्ट में। लेकिन भारत से अगर वर्ल्ड से पूछेगा तो ईस्ट, ये वाला ईस्टर्न है, ये वाला भी ईस्टर्न ही, और वर्ल्ड के हिसाब से पूछेगा हाँ, और ये वाला ईस्टर्न है, कितना है ईस्टर्न 97.25, और ये वाला भी ईस्टर्न है वर्ल्ड के लिहाज से 68.7, और ये वाला नॉर्थ है, ठीक है, भारत के हिसाब से 37.6, और ये 8.4 नॉर्थ है, ये हम सोच रहे हैं भारत के हिसाब से। अगर वर्ल्ड के हिसाब से सोचे तो वर्ल्ड के हिसाब से ये वाला नॉर्थ ही रहेगा, लेकिन नॉर्थ ही रहेगा 37.6, और ये वाला भी ये साउथ हो जाएगा, भारत के हिसाब से ये साउथ हो जाएगा 8.4। सेम इधर ये ईस्ट ही रहेगा 97.25, लेकिन ये भारत के हिसाब से क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा 68.7। ओके जी, बस इस मैप पे और बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से इसकी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, कहाँ तक बोले, ये देखिए लाइन जा रहा है यहाँ से गुजरात से असम के सिलचर, ये लंबाई कितना है, यहाँ देखिए 2933 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। सेम हम इधर की बात करते हैं, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये है 3214 किलोमीटर, इसकी इधर से लंबाई होगी, इसकी इधर से चौड़ाई 2955 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, और यहाँ पे हो गया 3214 किलोमीटर, ठीक, ये आपका ये वाला चौड़ाई हो गई, ठीक। उसके बाद और आते थोड़ा सा हम इधर आते हैं, देखिए भारत जो है, यहाँ से देखिए ये वाला समुद्री एरिया यहाँ से लगता है, कहाँ से लगता है, यहाँ से समुद्री एरिया लगता है, और कहाँ तक लगता है, तो ये तो बांग्लादेश हो गया, यहाँ तक लगता है, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से ऐसे 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 करके जाइएगा, ठीक है, इधर हो गया हमारा लक्षद्वीप हो गया, इधर हमारा अंडमान निकोबार हो गया, तो इनकी जो लंबाई है कितना है इनकी लंबाई, तो यहाँ देखते हैं हम, इसकी लंबाई है, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर, कितना है 7516.6 किलोमीटर, किसका देखिए ये लक्षद्वीप के साथ, ठीक है, अंडमान निकोबार तट, समुद्री तट पूरा ना, समुद्री तट। और फिर इसके बाद हम और वहीं चलते हैं, थोड़ा सा इधर ही आते हैं, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, इसको बोलते हैं स्थल सीमा, स्थल सीमा मतलब जमीन को टच करता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक आएगा, तो ये हमारा हो गया स्थल सीमा, ये कितना हो गया 15,200 किलोमीटर, कितना हो गया 15,200 किलोमीटर, इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद भारत के बीच से यहाँ से एक कर्क रेखा निकलता है, ठीक है, कौन सा रेखा, कर्क रेखा, जो 7 राज्यों को टच करता है, उसको हम बाद में देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद असम, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये सब भी देखेंगे, मैंने लिख रखा है यहाँ पे साइड में, कहीं पे लिखा होगा देखिए, अभी दिखा देते हैं कहाँ पे, ये देखिए यहाँ, ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए पहले दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले मैप पे दिखाते हैं, देखिए पहले में ये देखिए नंबर डाल रखा है मैंने, गुजरात, ठीक, क्या, गुजरात, देखिए गुजरात, फिर राजस्थान, यहाँ पे हल्का राजस्थान से गुजर रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक है, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पे छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, चौथा यहाँ डाला मैंने, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं तो और साफ नजर आएगा, पांचवें पे झारखंड, पांचवें पे झारखंड, छठे पे पश्चिम बंगाल, सातवें पे त्रिपुरा, और आठवें पे
ठीक है, मिजोरम। ठीक, ये 8 राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है। ये यहाँ देख सकते हैं मैंने 8 के 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए कभी-कभी ना ये झारखंड, झारखंड है कि नहीं है, तो झारखंड नहीं है। क्या-क्या बोला? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, झारखंड, सॉरी झारखंड नहीं, उड़ीसा पूछ रहे थे, उड़ीसा नहीं, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। थोड़ा सा मैंने मैप ये वाला भी समझा दिया आपको, और मैंने मैप आपको ये वाला भी समझा दिया, और आपको ये वाला भी, तीनों मैप समझा दिया, क्योंकि मैप से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति बता दिया आपको मैंने, ठीक है, तो भारत की ऐसी स्थिति बता दी है मैंने। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया, भारत के कर्क रेखा बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं हम थोड़ा सा लाइन लाइन भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे देखिए भारत के कितने देश को टच करता है भारत की सीमा रेखा। तो भारत की सीमा रेखा भी 8 देशों को, 9 देशों को टच करता है, ठीक है। इसमें से 2 जो है वो स्थल जमीन को टच कर और पानी को टच करता है, और जो 7 है वो स्थल को टच करता है। अब कैसे, आप लोगों ने 7 पढ़ा होगा, मैं 9 बता रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन मैं 9 बता जा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। देखते हैं कैसे। तो यहाँ देखिए, ये रहा, यहाँ पे आते हैं। देखिए पहले नंबर पे पाकिस्तान हो गया, जो जमीन को टच करता है भारत के। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान हो गया, तीसरे नंबर पे चीन हो गया, चौथे पे नेपाल हो गया, पांचवें पे भूटान, छठे पे म्यांमार हो गया, और सातवें पे बांग्लादेश हो गया। ये 7 देश जो है भारत की सीमा रेखा को टच करता है, ठीक। तो आप बोलेंगे 9 कैसे, तो 9 में यहाँ पे जो मैंने कहा 2 समुद्री मार्ग को टच करता है, समुद्र को टच करता है, तो ये 8वां हो गया श्रीलंका, और 9वां हो गया हमारा मालदीव, ठीक है। तो ये 9 जो देश है वो भारत को टच करता है। उसमें से 2 हो गया हमारा समुद्री, और 7 हो गया हमारे जमीन, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसी मैप में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। देखिए अरेबियन सी, अरेबियन सी कहाँ पे, अरब सागर, अरब सागर यहाँ पे, और अरब सागर के अंदर कौन सा है, लक्षद्वीप, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी इधर है, बंगाल खाड़ी कैसे याद रखना है, तो बंगाल, बंगाल या बांग्लादेश के जस्ट नीचे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ना, इसी में 2-3 बातें और बता देते हैं, तब फिर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे आराम से। 2-3 बातें ये देखिए, यहाँ पे इस क्षेत्र को, इस वाले एरिया को 3 भागों में बांटा गया है, और इस वाले एरिया को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहले इसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाला भाग जो है, जैसे गुजरात से लेके गोवा तक, गुजरात से लेके गोवा तक के जो एरिया, ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं कोकण, क्या बोलते हैं, कोकण, ठीक है। फिर गोवा से लेके कर्नाटक का जो एरिया है, कर्नाटक का तक का एरिया है, इस वाले एरिया को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कलर चेंज कर लो क्या इसमें, कलर चेंज कर ताकि आपको थोड़ा सा आसान, फिर से कर लेते हैं। ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं, गुजरात से गोवा तक को कोकण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर ले लेते हैं, और गोवा से लेके जो कर्नाटक वाला एरिया, केरल से पहले केरल तक, ठीक है, ये हमारा कन्नड़ हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके जस्ट नीचे ये कलर ले लेते हैं, उसके जस्ट नीचे क्या हो गया, कोकण, कन्नड़, और ये मालवा, उसके जस्ट नीचे क्या हो गया, मालवा, ठीक। फिर इस साइड आते हैं हम, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, कौन सा घाट हो गया ये, पश्चिमी घाट। उसके बाद हम इस साइड आते हैं, तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, 2 वर्गों में बांटा गया। यहाँ से यहाँ तक को बोले उत्तरी सरकार, क्या बोले हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, ठीक है। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, क्या बोला गया, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, देखिए ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसको बोला गया उत्तरी सरकार, ठीक है। और इस वाले एरिया को, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ग्रीन कर लेते हैं, इस वाले एरिया को हमने बोला गया है कोरोमंडल। और इस वाले ये जो पूरा एरिया है, इसको पूर्वी घाट, ठीक है। और इस वाले एरिया को पश्चिमी घाट, ठीक, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा, और भारत को कितने कितने भागों में बांटा गया, मेरे ख्याल से 7 वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में, 7 वर्गों में। पहला आता है हमारा ये वाला एरिया पूरा, इसको बोलते हैं पर्वत, ठीक, ये वाला एरिया क्या है, पर्वत। दूसरा वाला आता है हमारा, दूसरा आता है हमारा
पर्वत के नीचे ये वाला एरिया जो हो गया, ये वाला एरिया, ये हो गया मैदान। क्या हो गया ये? मैदान हो गया। ठीक, ये वाला एरिया मैदान। ठीक है। तीसरा एरिया हमारा आता है, कलर बदल लेते हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। ठीक, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। वो होते हैं जिसका तीन तरफ से पानी से घिरा है। एक दो तीन हो गए। इसके बाद और कलर देख लेते हैं इसको। ये हमारा हो गया रेगिस्तान। क्या हो गया? रेगिस्तान। ठीक है, एक दो तीन चार हो गए, रेगिस्तान हो गए। पांचवा हो गया हमारा, पांचवा ब्लैक कर लेते हैं। पांचवा हमारा हो गया तटीय। ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तटीय। ठीक है। ठीक है, पांचवा हो गया हमारा तटीय। और जो छठा हो गया, छठा का कलर क्या करें? छठा कलर हम रेड नहीं है तो रेड कर लेते हैं। ठीक है, और छठा जो हो गया हमारा वो हो गया द्वीप समूह। द्वीप समूह। छह हो गए, छह वर्गों में बांटा गया। और कुछ रह गया क्या? हम्म, छह हो गए ना? एक बार चेक कर लेते हैं हम, छह हो गए कि नहीं हुए। एक दो तीन चार पाँच, छह, छह वर्गों में है। ठीक है, कुछ छूट गया, छह वर्गों में। और एक जो होता है हमारा पठार होता है, पठार, इसके बीच में हमारा तीन पठार है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। ठीक है, तो जो इधर वाला पठार है उसको बोलते हैं मालवा का पठार। ये जो हो गया हमारा, ये कौन सा? मालवा का पठार। और इधर वाला जो हो गया हमारा, ये छोटा नागपुर। ये कौन सा हो गया? नागपुर, छोटा नागपुर बोल सकते हैं, छोटा नागपुर। और ये जो हो गया हमारा, इसको बोलते हैं मालवा, ये ढक्कन का पठार। ठीक है, इसको बोलते हैं ढक्कन का पठार। ठीक है, ढक्कन का पठार। ये तीन पठार तो हो गए, सात हो गए टोटल। देखिए कैसे सात हुए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। किससे चेक करें? काला से चेक कर लेते हैं। पहला नंबर ये हो गया। ठीक है, पर्वत। दूसरा नंबर ये हो गया मैदान। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया रेगिस्तान। चौथा नंबर हो गया हमारा प्रायद्वीप। चौथा नंबर हमारा हो गया प्रायद्वीप। पांचवा नंबर हो गया तटीय। ठीक है, पांचवा नंबर हो गया हमारा तटीय। छठा नंबर हो गया हमारा द्वीप, द्वीप। और सातवां नंबर हमारा जाएगा पठार। ठीक है, सातवां नंबर क्या होगा? पठार। तो इसको भी हमने बांट दिया सात नंबर। ठीक है, अब आते हैं, अब जो इस जो पर्वत है पहला वाला, उसको बांटते हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ, ये आगे और भी है, उसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं पर्वत को। तो हमारा जो पर्वत है, यहाँ से यहाँ तक है, और ये इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर। बहुत सारी बातें आगे आगे चलेंगे, थोड़ा सा समझा। तो इस पर्वत को भी उत्तर से, उत्तर से, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में तीन वर्गों में बांटा गया। उत्तर से दक्षिण में तीन वर्गों में बांटा गया। ठीक है, अब दिखाते हैं, ये देखिए, एक ऐसे बांटा गया है। ठीक है, एक ऐसे बांटा गया है। ठीक है, एक मिनट, इसको हम अलग अलग कलर से कर लेते हैं। एक ऐसे बांटा गया है, और जस्ट उसके नीचे कोई और कलर, ये ऐसे बांटा गया। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम थोड़ा नीचे नीचे ले लिए, तो ये थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं। इधर वाले को एक कलर, ये हो गया उत्तरी मैदान, या उत्तरी हिमालय, या फिर ग्रेट हिमालय, या फिर महान हिमालय, इस तीन नाम से इसको जानते हैं। दूसरा वाला उसके जस्ट नीचे। ठीक है, ये वाला हो गया, उत्तर प्रदेश में आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर आके थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं इसको। ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला। ठीक, यहाँ से। ठीक है, ये वाला ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, या उत्तरी हिमालय। ठीक है, दूसरा वाला जस्ट उसके नीचे यहाँ से आता है। ठीक है, निम्न हिमालय। ठीक है, या आंतरिक हिमालय। ठीक है, निम्न हिमालय, या हिमालय, या हिमाचल। ठीक है, इन तीन नाम से जानते हैं। और जस्ट उसके नीचे ऐसे आता है, ऐसे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में आ गया, इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा, इसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। ठीक है, इसी में हम लोग घूमने जाते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा बन नहीं पा रहा, थोड़ा इसको ऐसे यहाँ से लेना था, इसको यहाँ से, फिर भी नहीं बन पा रहा क्योंकि इधर तिब्बत आ जाता है। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग।
ठीक है। ये 3 नामों से जाना जाता है हिमालय को, 3 नाम से, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर है। ठीक है। चौड़ाई यहाँ से थोड़ा सा कम कम होता जाता है, इधर इधर से कम होता जाता है, इधर 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 60 किलोमीटर तक आ जाता है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा बस मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। उसके बाद देखिए हिमालय को ऐसे भी बांटा गया है, ऐसे देखिए यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे कौन सी नदी है, तो यहाँ पे सिंधु नदी, सिंधु नदी से सतलुज नदी, यहाँ एक हिमालय हो गया। इसको हम बांटते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। ये फर्स्ट नदी हो गया आपको, इसको बोलते हैं हम कौन सा हिमालय, इधर वाले को हम बोलते हैं पंजाब, नहीं पंजाब हिमालय नहीं, हाँ पंजाब हिमालय। उसके बाद दूसरा वाला यहाँ से इसको कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से बोले, यहाँ पर पहला बोले सिंधु से सतलुज तक पंजाब हिमालय, फिर सतलुज से कौन सी नदी, काली नदी, ठीक है, कमावी हिमालय, फिर काली से इधर नेपाल तक, नेपाल हिमालय, ठीक है, और फिर नेपाल से 4 हो गए, 1 2 3 हो गए, नेपाल से यहाँ तक, ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं असम। तो हो गए 4, 1 2 3 और 4, इस तरह से भी 4 हिमालय में, यहाँ से यहाँ तक, सिंधु से से काली, काली से नेपाल, नेपाल हिमालय, और नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इसको बोलते हैं असम हिमालय। इसका भी 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, इस सब के बारे में आगे डिटेल से और पढ़ेंगे। मैंने फिर भारत की पूरी भाषा को समझा दिया। चलिए आप लाइन टू लाइन देखते हैं इसका हम, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और, तो भारत का एरिया भी है अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। तो इससे बड़े या छोटे देश भी, बड़े देश भी होंगे। तो पहले नंबर पे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे कौन सा है, रूस है, कौन सा है, रूस है, पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे चीन है, पांचवें पे ब्राजील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे 7 है। इसका जो क्षेत्रफल है कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और उसका कितना 117.9 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 3.28 दिया हुआ है, तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश नंबर होता है, और वो इंग्लिश में होता है इसका, तो हम लोग अभी हिंदी में कर रहे हैं, तो हिंदी में कर लेते हैं, जिसे बता दूंगा हम इंग्लिश में, इसका हिंदी में लाख हो गया तो इसका मिलियन हो गया, ठीक है, 3.28 मिलियन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ, यहाँ जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक। तो मैंने बता दिया भारत का क्या, यहाँ तक तो कोई जरूरत नहीं था, यहाँ से भारत को विशाल देश है, बहुत कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका विस्तार जो 8.4 से 37.6 उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये मैंने बता दिया आपको, और 68.7 से 97.25 कहाँ पे, पूर्वी गोलार्ध में, ठीक, पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा कहाँ कितना से निकलता है ये नहीं रह गया था बीच में मैप में, तो 23.5 डिग्री से उत्तर में, इसमें लगभग 2 भागों में बांटता है, ये बराबर में बांटता है, ये 23.5 डिग्री से निकलता है, ठीक है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में, बता दिया ये, तथा बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में भाग में लक्षद्वीप और अवसाद स्थित है, ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आपको पता है भारतीय संघ का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है, ये देख लिए, सबसे दक्षिण बिंदु मतलब लास्ट का पॉइंट इधर, इसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं पहले, ये जो सबसे इधर का पार्ट है यहाँ पे मार्क कर ले लेते हैं, यहाँ पे इधर का पार्ट है, इसको बोलते हैं इंदिरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि आपको पता है कि भारतीय संघ का सबसे दक्षिण बिंदु जिसे हम इंदिरा बिंदु कहा जाता है, 2004 में आई सुनामी में ये डूब गया था, ठीक है। अब आते हैं
भारत के क्षेत्रफल में। तो भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बता दिया मैंने। ये क्षेत्रफल संसार के भौगोलिक क्षेत्रफल से 2 पॉइंट कितना परसेंट ये रह गया था, ये भी देख लीजिए 2.4% है, पूरी दुनिया का 2.4% है। भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, बता दिया मैंने। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 बता दिया। समुद्र रेखा 7,516.6 किलोमीटर ये बता दिया। ठीक है। भारत के उत्तरी पश्चिमी उत्तरी उत्तरी पूर्व सीमा पर न्यूनतम बलित पर्वत है। जो भी पर्वत समझाया उसको न्यूनतम बलित पर्वत के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा अब आते हैं अपने इधर। बलित पर्वत है, इसका दक्षिण भाग भारत की तरफ इसका उत्तर भाग सॉरी इसका दक्षिणी भाग उत्तर की तरफ चौड़ा है। दक्षिण भाग है थोड़ा सा उत्तर से क्या उत्तर की तरफ चौड़ा है और 22 डिग्री अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। इसके पश्चिम भाग में अरब सागर पहले बता दिए, पूरा भाग बंगाल की खाड़ी है। भारत का अक्षांश से देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इसका मतलब थोड़ा समझिए, इसका मतलब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से और यहाँ की चौड़ाई और यहाँ से और यहाँ की चौड़ाई 30 डिग्री का अंतर। आप कैसे ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना है 97.25। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 97.25। ठीक है, और इधर वाला हमारा कितना है 68। तो यहाँ पे हो गया हमारा 97, थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं 97.25 माइनस 68.7। ठीक, कर लेते हैं 5, ये कितना 5 पॉइंट और यहाँ 10 5 10 से 16 से 8 हो गया 8 और यहाँ कितना बचा 8 से 6 तो 28.55। ठीक, हमने किसका जोड़ा ईस्ट से वेस्ट का निकाला तो 28.55। चलिए अब हम किस में जाए, हम अब कंप्लीट हो गया कोई नहीं 28.55 याद रखिएगा 28.55। ठीक है, और इसका करते हैं तो यहाँ हमारा 37.6 नॉर्थ है हमारा 37.6 और साउथ है 8.4। इसको लेस कर देते हैं। ठीक है, तो लेस करने पे क्या आ रहा है 2 और इधर से 10 17 में से 8 गया 8 9 है ना 9 और ये हो गया 29.2। तो ये 28.30 और तो साउथ हो गया और सॉरी ईस्ट टू वेस्ट हो गया 28.55 और नॉर्थ टू साउथ हो गया 29.2। लगभग दोनों 30 डिग्री का अंतर है। ऐसा लगता है कि भारत ऊपर से ज़्यादा लंबा है लेकिन ऐसा कुछ है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। परंतु फिर भी पूर्व पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की विस्तार की तुलना में अधिक कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मान में 2 घंटे का समय का अंतर है। तो ये समझ लेते हैं। देखिए 10 सुबह पहले होता है ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा। ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है। इसके बीच में जो अंतर है वो 2 घंटे का है। लेकिन हमें समय की दृष्टि से हमारा जो समय माना रेखा ये वाला इसलिए इधर और इधर हमारा इधर भी यहाँ पे आ गया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। तो ये क्या हो गया ये हमें यहाँ पे मिड पॉइंट है इसलिए यहाँ पे भी घड़ी के समय देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, सब जगह बराबर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आपको समय देखना है तो यहाँ पे अगर सुबह के क्या बज रहे हैं 7 बज रहे हैं तो 2 घंटे पीछे चले जाइए तो यहाँ पे 5 बजेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे 7 बजेंगे। आगे आगे होगा या पीछे, ईस्ट में आगे होगा वेस्ट में पीछे होगा। ठीक, चलिए अब चलते थोड़ा सा 2 घंटे का अंतर है इसलिए 32.30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया। जो मैंने भी मानक समय रेखा को दिखाया जैसे कि ये वाला देख लीजिए आप
ये वाला मानव समय रेखा ना, हाँ, ये वाला, चल ये मानव समय। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मानव समय रेखा क्या, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मैंने बताया आपको, नामक स्थान से 22 डिग्री पर गुजरती नामक से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से पूर्व की ओर रात दिन का समाप्ति पर पड़ता है। अब कह रहा है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी के बीच स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का पश्चिम दक्षिण विस्तार हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है। भारतीय भूभाग की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है, जो पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी घाट। अब आते हैं यहाँ पे हम हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत के समान नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण अवस्थिति के कारण एक महासागर का नाम भी है, जिसका नाम रखा गया है हिंद महासागर। मतलब ऐसा किसी की तटरेखा नहीं है जैसे भारत का है, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो क्या रखा गया, हिंद महासागर भारत के नाम पे रखा गया। ठीक, ये बात आपको भी जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ पे सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य 7,000 किमी की दूरी की कमी हो गया। देखिए ये कैसे है, ये जान समझते हैं थोड़ा सा। इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं छोटा है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखिए ये भारत है, ठीक है, और ये भारत है, यहाँ से नदी जा रहा है, यहाँ पे स्वेज नहर है, यहाँ पे स्वेज नहर है, और ये पहले स्वेज नहर, पहले पहाड़ थे, इसको काट के नहर बना गया। तो यहाँ से पहले भारत को क्या था, तो पहले भारत को कहीं जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, देखिए अब दिखाते हैं आपको। यूरोप कहाँ, इधर यूरोप है, ये यूरोप, यहाँ पे यूरोप है। तो पहले भारत को यूरोप जाने के लिए इधर से, यहाँ से निकल के या अफ्रीका को पार करते हुए ऐसे जाना पड़ता था। ठीक है, इसके लिए 7,000 किलोमीटर लंबी दूरी तय करना पड़ता था। तो भारत का देखिए यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे भारत के इस कोने पे ये रहा, इस पहाड़ को काट के मिलाया गया और यहाँ पे यूरोप पे आसानी से अब जाया जाता है। इसीलिए 1869 1869 में इस वाले पहाड़ को, देखिए इस वाले पहाड़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, ये भारत है आपका, ये भारत है, ठीक है, इस वाले को काटा गया और यूरोप को मिला गया, यूरोप से रास्ता बनाया गया। नहीं तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, हमें इसको, इसके लिए ये भारत से ऐसे घूम के हमें ऐसे यूरोप जाना पड़ता था। लेकिन भारत यहाँ पे स्वेज नहर बना, इससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। पीपीटी से पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा नहीं पा रहा सिस्टम, पीपीटी से ही पढ़ा। चलिए आगे। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क और सद्भावना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की वजह स्थलीय भागों से होकर था। पहले समुद्री लोग को रास्ता पता नहीं था, तो स्थल से पहाड़ को ही पार करके जाते थे। उत्तरी पर्वत के दर्रों उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन समय में भारत आए, जबकि समुद्र रास्ते बहुत कम समय तक ज्ञात थे। ठीक है, इधर से, यहाँ से, इस वाले एरिया से लोग, इस वाले एरिया से पहाड़ पहाड़ को पार करके लोग जाते थे। ठीक, इन मार्गों से पुराने समय में से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत के लोगों का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, पंचतंत्र, रामायण की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के लोगों तक पहुंचा। अब पूछ सकता है कि भारत से क्या क्या गए। देखो, भारत से उपनिषद गए, ठीक है, ये विचार गए, पंचतंत्र की कहानी गई, रामायण की कहानी गई, कहानियां, भारतीय अंक गए, ठीक है, दशमलव गए, प्रणाली, संसार के विभिन्न भाग तक पहुंचा। और वहां से क्या आया,
वहां से क्या है, वहां से देखिए मलमल के कपड़े आए, मसाले आए, कपड़े आए, व्यापार का विभिन्न सामान भारत से अन्य देशों में लाया गया। ठीक है, ये सब भारत से आए। ठीक है, और वहां से जो आए दूसरी तरफ यूनानी कलाकृति, तो इस जो जमीन पे डिजाइन बनते थे, पश्चिम एशिया में वास्तुकला, वस्तु बनाते थे। एक मीनार, जो आज कुतुब मीनार जैसे मीनार बनते हैं मकानों के ऊपर, गुंबद मस्जिदों के ऊपर बनते हैं, ये सब वहां से आए। तो वहां से क्या हम लोग ने क्या क्या दिया, उपनिवेशित दिए, उसके विचार दिए, पर्यटन दिए, रामायण की कहानियां दी, दशमलव दिए, भारतीय अंक प्रणाली दी। ठीक है, संसार की विभिन्न बातों तक पहुंच सके, बस मलमल के कपड़े दिए, मसाले दिए, कपड़े दिए, व्यापार के विभिन्न सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया गया। इस तरह वहां से क्या आया, तो स्थापत्य कला, वास्तुकला, मीनार और ठीक है डिजाइन विजाइन जो भी होते हैं वो सब। ठीक, ये देखा गया। उसके बाद ये मैंने आपको भारत का नक्शा समझा दिया। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है, स्थल सीमा, थल सीमा जो है 15,200, जो जल सीमा है 7,516.6 किलोमीटर, ये सब मैंने बता दिया। भारत के 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश बता दिया मैंने आपको। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, तो पाकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, 3 हो गए, चीन 4 हो गए, भूटान 5 हो गए, उसके बाद बांग्लादेश 6 हो गए और म्यांमार 7 हो गए। ये हमारा स्थल सीमा के कुछ देश, और समुद्र में हमारा ये श्रीलंका हो गए 8, मालदीव हो गए 9। द्वीप समूह, भारत और श्रीलंका के मध्य एक छोटा सा रास्ता है, रास्ता पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और मीनार की खाड़ी मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है, और मीनार खाड़ी कहाँ पे है, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में। देख सकते हैं सबको गोला लगा के मैंने एक एक करके समझाया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा तो कुछ बात है नहीं इसे समझाने वाली, सारी बातें मैंने समझा दी है। अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन जो आप बताया वो सारे क्वेश्चन कट गए क्या, कुछ क्वेश्चन कट गए इसमें, चलिए पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे देखिए, इस अवकाश में आप यदि करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। किसके साथ नहीं लगती, देखिए भूटान के साथ लगता है, बांग्लादेश का लगता है, नेपाल का लगता है, तजाकिस्तान का नहीं लगता। ठीक है, देश के को नाम बताइए, वो कह रहा है देश के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, संयुक्त अरब अमेरिका, कनाडा, रूस भारत से बड़े हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तरी पूर्व पड़ोसी देश आते थे, वही हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, भारत में किन किन राज्यों का कर्क रेखा गुजरती है, देखिए यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे, कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, 7 राज्य। 8 राज्य, सॉरी 8 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और क्या रह गया यहाँ पे, इसमें इस वाले में राजस्थान। ठीक है, अब कह रहा है भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, तो 4 मिनट हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है, तो 37.6। अक्ष अंश भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश क्या है, तो 8.4। का सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग क्या है, पूर्वी हमारा है 97.25 और पश्चिमी 16.7। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। ठीक है, भारत और श्रीलंका की कौन सी जल संधि है, तो जल संधि कौन सी है, पाक जल संधि। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 8 राज्य शासित प्रदेश। तो मैंने लगभग
सारी चीज़ समझा दी है। देखिए यहाँ पे 31 क्वेश्चन मैंने समझाए, तो 31 क्वेश्चन में देखिए मैं एक बार थोड़ा-सा और इसको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। जो मेन है चौथा क्वेश्चन, भात कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसका विस्तार क्या है? 8.4 से 37.6, ठीक है। ये क्या उत्तरी, और 68.7 से 97.25 ये पूर्वी। हाँ, कर्क रेखा कहाँ से 23.5 डिग्री से निकलता है तो हवा को बांटता है, ठीक है। पूरब में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूरब में अंडमान द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम में हमारा लक्षद्वीप है और सागर है, ठीक है। इसके बाद हमारा इंदिरा कुंड 2004 में डूब गया था, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है। 2.4% हमारा पूरा दुनिया के जमीन का प्रतिशत है। 7वां बड़ा देश है। स्थल सीमा 15,200 है, स्थल से जल सीमा 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर में हमारा नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है। इसके बाद 22 डिग्री पर ये हमारे महासागर से बड़ा होता जाता है, और पश्चिम अरब सागर पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। उसके बाद 30 डिग्री पर ये क्या है, अक्षांश देशांतर मिलता है, तो फिर भी पश्चिम और विस्तार हमारा दोनों मतलब अंतर 30 डिग्री का। तो राजस्थान उत्तर प्रदेश की 2 घंटे की सीमा का अंतर 32.5 डिग्री पे हमारा मानक समय है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरता है, रात दिन का निर्णय होता है। उसके बाद यहाँ आ जाइए 24वें क्वेश्चन में, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित है। अच्छा, हिंद महासागर जो देश के पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है। भारतीय भूभाग को दक्षिण केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, इसी के नाम पर देश का नाम रखा गया है। 25वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी समझा दिया क्योंकि ज़्यादा बड़ा लंबा हो रहा है, लोग को देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन, भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम पड़ा, इसका नाम महासागर है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखिए, सन 1869 में सूर्य नहर के खुलने से भारत और यूरोप की मध्य दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। 28वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, समुद्री जलमार्ग की वजह स्थलीय भागों से होकर था, उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन समय में भारत आए, और यहाँ पे इसमें देख लीजिए क्या क्या 29वां क्वेश्चन में क्या क्या लेके आए थे। हम लोग क्या दिए उनको, पहले हम पंचतंत्र की कहानी, रामायण, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली और मसाले, मलमल, कपड़े दिए हमने। उन्होंने क्या लेके आया, उन्होंने लेके आया स्थापत्य कला, वास्तुकला और मीनारे और गुम्बद, ठीक है। भारत से बड़े 7 देश कौन कौन से, ये हमारा 29। 30वां क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन किधर है, 30वां क्वेश्चन, अच्छा ये 30वां क्वेश्चन सीमा है, ठीक। ये रहे यहाँ पे वास्तुकला, मीनार और गुम्बद। और 31वां देख लीजिए, भारतीय सीमा भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और नेपाल, तिब्बत, ये भारत के पड़ोसी देशों के नाम बता रहे हैं। 31वां क्वेश्चन, इस तरह से मैंने अभी तक सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में समझाया, क्योंकि बहुत चीज़ मैंने इसमें से डिटेल में बताया, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए दो पेज पे ही है ये, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। और इतना बड़ा इसलिए क्योंकि मैंने इसमें मैनार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, सब कुछ अगले 2-3 चैप्टर की बातें मैंने समझा दी है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से आपको छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन उसको और थोड़ा बड़ा करके फ्यूचर में जब ये छठी, 7वीं, 9वीं पहले करवाऊंगा, फिर 8वीं, फिर 7वीं, फिर छठी, फिर दोबारा 10वीं कराऊंगा, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी इस तरह से दूंगा, एनसीईआरटी, फिर हिस्ट्री का, फिर पोल का, ठीक है। ये सारे का एक ऐसे ही मैंने बना रखे हैं सारे, और जब भी टाइम मिलेगा मैं इस तरह से डाल दिया करूँगा, ठीक है। और उसके बाद पहले 10वीं का मैंने ज्योग्राफी डाल दिया, फिर 9वीं का डालूंगा, फिर इसके बाद 8वीं का, फिर 7वीं का, फिर छठी का, फिर इसी तरह से हिस्ट्री, फिर इस तरह से पोल, तो आपका एसएसटी हो गया, फिर मैथ, फिर साइंस भी डालूंगा, ठीक है। फिर अकाउंट्स का भी कुछ चैप्टर डालूंगा, क्योंकि अकाउंट्स के भी ऐसे जरूरत पड़ सकते हैं। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पसंद आए तो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, पहले 1 से 1.5 घंटे इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन हम लोग यूट्यूब से या इधर-उधर से कहीं से क्वेश्चन का अरेंज करते हैं, जो पेपर देख के आते हैं उसका अरेंज करते हैं, उसको फिर पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन समझते हैं, निशान लगाते हैं, उसको लिखते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पे पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया।
तो एक वीडियो बना उसके बाद फिर उसका पीडीएफ बना के फिर उसके बाद वीडियो बनाना बहुत मेहनत होता है। ठीक है? यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है? पसीना से पूरा गीला हो चुका हूँ, इतनी गर्मी है। तो आप से इसको क्योंकि एसी नहीं है जो मैं चला दूँगा चलता रहेगा, पंखा है और पंखा है तो ऑलरेडी आवाज़ ज़्यादा है। थोड़ा-सा आप लोग इस चीज़ को समझिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ। जैसे ही लाइक का ऑप्शन दे देगा, हम आपको लाइव पढ़ाने लग जाएँगे, ठीक है? और उसमें पीपीटी से पढ़ाएँगे, इसमें थोड़ा-सा छोटा-छोटा है, दिक्कत आ रही है मुझे पता है, ठीक है? और किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप लोग को कमेंट करके बताइए कि किसे दिक्कत आ रही है। इससे क्या होगा कि मैं उस कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि अभी चैनल पे नया हूँ, मुझे थोड़ा-सा दिक्कत क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता नहीं लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा-सा बताइएगा क्योंकि अपनी गलती हमें पता नहीं लगती, दूसरे को बता देते तो हमें पता लगता है और गलती से सीखना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।